हेलो गाइस, वेलकम अगेन टू माय चैनल सिविल इंजीनियरिंग एंड स्किल। हाजिर होते हैं एक नई वीडियो के साथ। आज की वीडियो में एक नया टॉपिक डिस्कस करेंगे, ग्रेड्स ऑफ कंक्रीट। मैं इंजीनियर हादी एक नए लेक्चर के साथ आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। आज के लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ज़्यादातर सिविल इंजीनियरिंग को ये पता नहीं होता है कि कंक्रीट के कितने टाइप्स ऑफ ग्रेड्स है। कंक्रीट के इनको इन्फॉर्मेशन होती है, लेकिन टाइप ऑफ कंक्रीट की जो ग्रेड्स है उनको इन्फॉर्मेशन कोई भी इनको आइडिया या नॉलेज नहीं होती। आज के इस इम्पोर्टेंट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे टाइप ऑफ कंक्रीट्स या ग्रेड्स ऑफ कंक्रीट। हमारे पास कितने किस्म के ग्रेड्स हैं और किस पर्पस के लिए यूज़ होते हैं, वो आज हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपने आज के टॉपिक, ग्रेड्स ऑफ कंक्रीट। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं कि जितनी भी हमारे पास ग्रेड्स ऑफ कंक्रीट है, यानी कि M10, M5, M10, M15, M20, M30 एंड सो ऑन। जितनी भी हमारे पास ग्रेड्स ऑफ कंक्रीट हैं, हम उसको कैसे स्टडी करते हैं, इसका पर्पस क्या है, क्या रिप्रेजेंट करता है, एम क्या रिप्रेजेंट करता है, इसके जो नंबर है वो क्या रिप्रेजेंट करता है। एग्जांपल M10 है, एम क्या रिप्रेजेंट करता है और इसका जो नंबर है वो क्या रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि यहाँ मैंने पुट किया M25 ग्रेड की कंक्रीट। ठीक है, एम क्या चीज़ है, एम हमारे पास प्रेजेंट करती है मिक्स डिज़ाइन को। ये हमारे पास मिक्स डिज़ाइन को रिप्रेजेंट करती है। और 25 किस चीज़ को, जो नंबर है वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, वो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट आफ्टर 28 डेज ऑफ सिलेंडर टेस्ट। ठीक है, जो भी जब भी हम किसी बड़ी स्ट्रक्चर में या कोई भी किसी भी स्ट्रक्चर में हम कंक्रीट करते हैं, तो आफ्टर 28 डेज हम इसके सिलेंडर टेस्ट करते हैं कि हमारे पास की इसकी जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है वो अचीव हुई है कि नहीं है हमारे पास। तो जो नंबर होता है वो हमारे पास इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ प्रेजेंट करता है कि इसकी 7 डेज बाद कितनी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आएगी, 14 डेज बाद कितनी स्ट्रेंथ आएगी, और 28 डेज बाद कितनी हमारे पास इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आएगी। ठीक है, अनदर थिंग हमारे पास इसकी रेशो है M25 के अंदर, जैसे हमने यहाँ की है डिफरेंट गेयर्स ऑफ कंक्रीट में हमारे पास रेशो है 1:1:2। ठीक है, ऐसे M20 का हमारे पास 1:1.5:3 है। तो सेम इसी तरह मैंने जस्ट एग्जांपल के तौर पे आपको M25 ग्रेड का लिए कि हमारे पास में M25 ग्रेड की कंक्रीट यूज़ हो रही, तो उसमें कितना सैंड यूज़ होगा, कितना सीमेंट यूज़ होगा और कितनी एग्रीगेट हमारे पास यूज़ होगी। ठीक है, तो ये जो रेशो है ये किस चीज़ को प्रेजेंट करती है, यानी कि 1:1:1:2। ठीक है, 1 हमारे पास क्या है, सीमेंट है, 1 दूसरा हमारे पास सैंड है, और 2 हमारे पास एग्रीगेट है। आगे चलते हैं M25। यहाँ एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर ले आप। M refer to mix while number 25 are refer to the compressive strength of concrete after 28 days of curing and testing। ठीक है, जब भी हम कंक्रीट कर ले, एग्जांपल मैं एक कॉलम की कंक्रीट कर लेता हूँ आज। ठीक है, उसके बाद मैं क्या कर लेता हूँ, 28 डेज बाद इसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ यानी सिलेंडर इसकी टेस्ट कर लेता हूँ। तो उसकी के पर्पस क्या होता है कि हम देख लेते हैं कि हमारे पास जो इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है वो हमारे पास 28 बाद अचीव हुई है या नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जो नंबर हम प्रेजेंट करते हैं वो इसी वजह से प्रेजेंट करते हैं, ताकि हमें पता चले कि इस टेस्ट करने के बाद, यानी कंप्रेसिव टेस्ट करने के बाद हमें इस पता लगे कि इसकी जो अचीवमेंट है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है, वो हमारे पास गेन हुई है या नहीं हुई। एम ऑल्सो indicate the proportion of material like cement, sand, aggregate and water। M का मैंने क्या बताया आप लोगों को, मिक्स डिज़ाइन। ठीक है, मिक्स। M indicate the proportion of material, मिक्स किस चीज़ का, लाइक सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट एंड वाटर। ठीक है, इससे आप क्लियर कंसेप्ट आपको आ जाएगा। M also indicate the proportion of material, यानी कि मिक्स डिज़ाइन किस चीज़ का, सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट एंड वाटर। Concrete is a composite mixture consisting of cement, sand, fine aggregate and coarse aggregate। ठीक है, कहते हैं कि कंक्रीट क्या चीज़ है। ये कंक्रीट की बेसिक डिफिनीशन है जो आप नोट कर सकते हैं। कंक्रीट इज कंपोजिट मिक्सचर, कहते हैं कि कंक्रीट है वो कंपोजिट मिक्सचर है किस चीज़ का, सीमेंट, सैंड, फाइन एग्रीगेट भी हो सकते हैं और इसमें कोर्स एग्रीगेट भी हो सकता है। आगे चलते हैं, ये हमारे पास ग्रेडीज ऑफ कंक्रीट है। ग्रेडीज ऑफ कंक्रीट आप चेक कर सकते हैं, M5, M7.5, M10, M15,
M20, M25, ये हमारे पास इसके रेशो है। ये आपको ज़बानी याद होनी चाहिए, ये एक इंटरव्यू क्वेश्चन भी है। M5 की मिक्स रेशो क्या है? 1:5:10। M7.5 की क्या रेशियो है? 1:4:8। M10 की क्या रेशो है? 1:3:6। ठीक है, तो इसी तरह M15 का 1:2:4। इसका क्या मतलब है रेशो का? 1 मतलब सीमेंट, 2 मेरे पास सैंड और 4 मेरे पास एग्रीगेट। सेम इसी तरह M20 का 1:1.5:3 और M25 का 1:1:2। ठीक है, इस तरह कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हम देखते हैं। M5 का कितना हमारे पास? 5 क्या कहते हैं? 5 MPa मेगा पास्कल। अब हमारे पास एग्जांपल 7.5 आया है, तो 7.5 MPa मेगा पास्कल। अब इसमें अगर एग्जांपल मेरे पास ये चीज़ें गिवन ना हो, ये जितनी भी मेरे पास है, अगर ये नहीं पास है, तो मैं इसको MPa को मेगा PSI में कैसे कन्वर्ट करूँगा? तो इसके लिए आपको जानना ज़रूरी है, जैसे मैंने नीचे दिया है कि 1 MPa यानी 1 मेगा पास्कल जो इक्वल होता है 1.145.038 PSI के बराबर है। ठीक है, अब M5 का मैं उठा लेता हूँ, यानी M5 मेरे पास कितना MPa इक्वल है किस चीज़ की? जब मैं 145.038 के साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो हमारे पास कितना इसका PSI आएगा? 725 PSI। यानी कि M5 का ग्रेड ऑफ कंक्रीट जो मेरे पास जो 5 प्रेजेंट करता है या 7.5 प्रेजेंट करता है या 10 है, वो अगर मैं MPa है यानी M5 5 MPa, तो अगर मैं इसकी जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है PSI में अगर मुझे रिक्वायर्ड है, तो मैं क्या करूँगा? 5 को मल्टीप्लाई करूँगा 145.038, तो मुझे PSI में इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आ जाएगी। ठीक है, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए इस पर। अगर एग्जांपल कंप्रेसिव स्ट्रेंथ मुझे दिया गया है कि M25 का कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इन PSI, मैं क्या करूँगा? 15 को डायरेक्ट मल्टीप्लाई करूँगा किस चीज़ से? 145.038 के साथ। ठीक है, तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है M25 M20 की। आप देख लीजिए M20 एग्जाम्पल है, तो ये इसका रेशो क्या है? 1:1.5:3। 20 MPa मतलब जो नंबर होता है वो प्रेजेंट करते हैं 20 मेगा पास्कल, 10 मेगा पास्कल, 5 मेगा पास्कल, 7.5 मेगा पास्कल। इसको मैं मल्टीप्लाई करूँगा 145.038 के साथ, तो मेरे पास इसका क्या आ जाएगा? इसकी PSI में इसकी स्ट्रेंथ आ जाएगी। ये अगर M20 ग्रेड है, हमारे पास MPa है 20 MPa है, तो क्या करते हैं हम PSI में इसको कन्वर्ट करेंगे तो 2900 PSI। ज़्यादातर हम इसको क्या कर लेते हैं? राउंड अबाउट करते हैं 3000 PSI तक हम, यानी ये 3000 PSI तक हम इसको कंसिडर कर लेते हैं। यानी कि इसकी जो स्ट्रेंथ है वो हमारे पास 3000 PSI कंसिडर होगी। तो आज के लेक्चर के लिए यही काफ़ी है। थैंक यू। कोई भी किसी किस्म का क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।